देश की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी के चुनावी नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। मुंबई के भविष्य का फैसला 227 वार्डों के चुनावी अखाड़े में होना था, जहां 1.24 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मुंबई की जनता ने आज दो टूक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि बीएमसी का असली किंग कौन है। फडणवीस शिंदे की जोड़ी पर भरोसा जताते हुए मुंबईकरों ने पहली बार भाजपा को सत्ता की चाबी सौंपी है। अब केंद्र और राज्य के बाद देश की सबसे अमीर नगर पालिका में भी ट्रिपल इंजन की सरकार का परचम लहराएगा। वहीं यह चुनाव ठाकरे परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। 25 साल का वर्चस्व आज खत्म हो गया। हैरानी की बात यह रही कि 20 साल बाद राज और उद्धव ठाकरे का साथ आना भी जनता को प्रभावित नहीं कर पाया। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीएमसी चुनाव में शिवसेना यूबीटी की दुर्गति के असली विलन राज ठाकरे है या इसके पीछे और भी कुछ वजह है। इन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए मिनी विधानसभा कहे जाने वाले 29 महानगर पालिकाओं की चुनावी दंगल का आज निर्णायक दिन था। बीएमसी चुनाव रिजल्ट के रुझानों में अब की बार भाजपा सरकार की झलक दिखाई गई। कभी बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना का गढ़ माने जाने वाले बीएमसी में पहली बार भाजपा ने कब्जा किया। वहीं उद्धव की शिवसेना संग क्लोज फाइट के बाद भाजपा ने लंबी छलांग लगाई। इस बीच इन चुनाव में 6 ऐसे फैक्टर साबित हुए जो बीएमसी चुनाव में शिवसेना यूबीटी की दुर्गति के असली विलेन बने। मराठी वोटों का विभाजन और अप्रभावी मराठी प्राइड कैंपेन। ठाकरे बंधुओं ने मराठी मानुस पर जोर दिया और एक रिपोर्ट के अनुसार मराठी वोटरों में उन्हें 49% वोट शेयर मिला है। लेकिन मुंबई में मराठी वोटर कुल 38% है, जबकि उत्तर भारतीय, गुजराती और अन्य समुदाय बीजेपी के पक्ष में मजबूत रहे। मायावती ने इन गैर मराठी वोटों को बहुत ही मजबूती से जोड़ा। ठाकरे गठबंधन का फोकस सिर्फ मराठी पर रह गया, जो अपर्याप्त साबित हुआ। गैर मराठी भाषियों को मराठी बोलने के लिए मजबूर करने की घटनाओं ने उत्तर और दक्षिण भारतीयों को ही नहीं, मराठियों को भी नाराज कर दिया। कांग्रेस के बजाय राज ठाकरे के साथ गठबंधन रणनीतिक भूल। कई विश्लेषकों ने इसे उद्धव ठाकरे की बड़ी गलती बताया। राज ठाकरे की एमएनएस पहले से ही कमजोर थी और उनके साथ जाने से उद्धव को कोई बड़ा फायदा नहीं हो सकता था। यह सब जानते हुए भी उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का साथ छोड़कर राज ठाकरे को क्यों चुना, यह समझ में नहीं आया। राज ठाकरे की एमएनएस का इतिहास उत्तर भारतीय विरोधी रहा है। उनके साथ गठबंधन में मुंबई के उत्तर भारतीय ठाकरे गठबंधन से दूर हो गया और बीजेपी शिंदे गुट की ओर चले गए। कांग्रेस के साथ गठबंधन की बजाय एमएनएस को चुनने का नतीजा हुआ कि अल्पसंख्यक वोटों से भी पार्टी हाथ धो बैठी। उद्धव ठाकरे न हिंदुओं के हुए और न ही मुसलमानों के। कांग्रेस मुंबई में ज्यादा प्रभावशाली थी। कांग्रेस के वोट भी शिवसेना यूबीटी को ट्रांसफर होते। जाहिर है कि यदि कांग्रेस के साथ रहते तो बेहतर प्रदर्शन संभव था। वहीं कांग्रेस की तुलना में एमएनएस मुंबई में संगठनात्मक रूप से भी कमजोर थी। यदि कांग्रेस के साथ गठबंधन होता तो मराठी अल्पसंख्यक उत्तर भारतीय वोटों का बेहतर संयोजन संभव था, लेकिन राज ठाकरे के साथ जाने से यह संतुलन बिगड़ गया। ठाकरे ब्रांड का कमजोर होना और जनता से कनेक्ट टूटना। ठाकरे परिवार का ब्रांड मुंबई में कभी अजेय था, लेकिन 2022 के शिवसेना विभाजन के बाद यह काफी क्षीण हो गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी को चुनाव आयोग ने असली शिवसेना नहीं माना और धनुष बाण चिन्ह शिंदे गुट को मिला। यह आम धारणा बन चुकी है कि ठाकरे परिवार आम लोगों से मिलता जुलता नहीं है। जब तक उद्धव ठाकरे सत्ता में थे तो विधायकों तक का उनसे मिलना नहीं होता था। बीजेपी नेताओं और शिंदे सेना के नेताओं का भी आरोप रहा है कि ठाकरे परिवार महाराष्ट्रियों से वैसे कनेक्ट नहीं रखता जैसे पहले रखता था। इसके साथ ही युवा और नई पीढ़ी के मतदाताओं में ठाकरे नाम की अपील घटी, जबकि 18 से 25 आयु वर्ग में बीजेपी को जबरदस्त समर्थन मिला। महायुति की मजबूत संगठनात्मक ताकत और विकास एजेंडा। एक्सपर्ट्स की माने तो शिंदे शिवसेना ने संगठन स्तर पर बेहतर काम किया। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी ने केंद्रीय योजनाओं, विकास कार्यों और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे मुद्दों पर फोकस किया। महायुति का वोट शेयर 42 से 45% अनुमानित है, जबकि ठाकरे गठबंधन का 32 से 37%। बीजेपी ने गैर मराठी वोट बेस को मजबूत किया, जबकि शिंदे सेना ने ग्रास रूट लेवल पर मराठों को गठबंधन के साथ लाने में कामयाब रहा। राज ठाकरे का अवसरवादी रूप भरोसा नहीं जगा सका मराठियों में।
राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाते समय उम्मीद जगाई थी कि वह शिवसेना का स्वाभाविक उत्तराधिकारी बन सकते हैं। शुरुआती बीएमसी चुनाव में मनसे ने प्रभाव भी दिखाया, लेकिन समय के साथ मनसे की राजनीति इधर उधर के विचारों में संचलित होने लगी। राज ठाकरे का अवसरवादी रुख, कभी मराठी, कभी हिंदुत्व, कभी भाजपा से नजदीकी, मतदाता को स्थायी भरोसा नहीं दे सका। इसके साथ ही उनके संगठन का विस्तार बहुत कम हो सका। स्थानीय मुद्दों पर स्थिर राजनीति के अभाव में मनसे बीएमसी जैसे चुनाव में निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाई। भाजपा का आक्रामक विस्तार और शिंदे सेना को महत्व देना। बीएमसी में ठाकरे बंधुओं की दुर्गति का एक अहम कारण भाजपा का आक्रामक उभार भी है। भाजपा ने पिछले एक दशक में मुंबई में अपना सांगठनिक आधार मजबूत किया। उत्तर भारतीय मतदाता, गुजराती बनिया वर्ग और मध्यम वर्गीय हिंदुत्व समर्थक तबका भाजपा के साथ संगठित हुआ। बहरहाल बीएमसी चुनाव में बीजेपी की इस प्रचंड जीत ने मुंबई की सियासत में एक नया अध्याय लिख लिया है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।